हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। सुबह इतना सुंदर और इतना कोजी वाला वेदर हो रखा था ना। आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्जॉय विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मैं एकदम रात को काम करते करते इतना ज़्यादा मेरी आंखें थक गई थी, हालांकि मैं नहीं थकी थी, आंखें थक गई थी, तो मैं सुबह चली गई थी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज़ इन्जॉय करने के लिए। ये मैंने बहुत बार बोला है और मैं आगे भी बहुत बार बोलूँगी। सनराइज़ और सनसेट मुझे मेरे घर के छत से जितना अच्छा लगता है उतना शायद ही दुनिया के किसी कोने से अच्छा लग सकता है। आई हैव मेड माई लंच, मतलब मैंने चावल बना लिया है और मैंने आलू का भाजी भी बना लिया है और मेरे पास ऑलरेडी पिछले दिन का दाल पड़ा हुआ, तो उसी को गर्म कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ टिफ़िन में मैंने स्प्राउट्स भिगा लिए हैं, तो मैं कुछ ऐसे चाट टाइप का विदाउट ऑयल वाला जो चाट होता है ना, उसमें थोड़ा सा टमाटर, खीरा, धनिया, फिर नींबू निचोड़ के, नमक वगैरह सारे मसाले डाल के जो हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं वो वाला चाट बना के लेके जाऊँगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया मेरे पता नहीं। अब से आई विल एक्सचेंज बिटवीन छोला, मतलब चिकपीस करूँगी, कभी कभी छोले करूँगी, कभी मटर करूँगी, कभी मूंग दाल करूँगी, तो इस तरीके से करूँगी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, राइट नाउ मैं इतनी एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। येस्टरडे आई वोक अप बाय गर्मी, मतलब गर्मी की वजह से, मतलब मेरा यहाँ पे पता नहीं इधर उधर मैं कहाँ फ्यूज़ ढूंढ रही थी गर्मी की वजह से, मतलब मैंने वो कर दिया था, क्या कहते हैं, मेरी नींद टूट गई थी। और ऊपर जाके मैंने देखा कि भाई साहब किसी ने तो इन्वर्टर का स्विच ही बंद करके रखा है। 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक तो मैं फ़ोन ही ऐसे चलाती रही। फिर मैं बाहर निकली, मैं दूध लेकर आई, मैंने कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पिया, फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं फिर सो गई। 2 बजे मेरी नींद खुली एंड आई थॉट दैट नाउ आई विल गेट अप, और फिर मैं अपने घर का सारा काम वगैरह करूँगी। उसके बाद मैं नहाऊंगी, ब्रश करूँगी और शाम के 6-7 बजे तक आई विल भी एकदम टिप टाप बन के रेडी होके काम करने बैठ जाऊंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एकदम 2 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक घर में बैठे बैठे, बिस्तर पे बैठे बैठे से फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाया। आई वॉज सो अनप्रोडक्टिव येस्टरडे। और मैं जो 2 बजे जो मेरी नींद टूटी है, ठीक है, दोपहर के येस्टरडे 2 बजे जो मेरी नींद टूटी है, उसके बाद से लेके मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। उठ के मैंने फ़ोन चलाया 2 घंटा, उसके बाद उठ के मैंने 4 साढ़े 4 बजे मैंने अपने घर का काम किया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने पूरा रात काम किया। काम करने के बाद अभी सुबह के कुछ 6 बजे से लेके मैं अपना लंच तैयार कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, घर के सारे काम कर रही हूँ। आज मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है टू कलेक्ट माई डेबिट कार्ड, सो या। एंड देन मैं छत पे चली गई थी, फिर वहाँ से मेरे कपड़े वगैरह सब सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि उनको लेकर आते हैं और फिर उन्हें फोल्ड करके अच्छे से रखते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स कि भाई मैं अपने कपड़े बहुत सही तरीके से रखती हूँ, भले कि कुछ और रखूँ चाहे ना रखूँ। अभी कुछ 7:21 हो रहा है एंड 10 बजे के अंदर सुबह के, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 7:21, मतलब कि 7:30 पकड़ के चलते हैं और 10 बजे मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस। और यहाँ पे जो मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना कि मैं स्प्राउट्स वगैरह लेकर आई हूँ, और मेरा प्लान था पोस्ट ऑफिस जाने का, बट वो कैंसिल हो गया। कैंसिल एज इन कि मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं उठ ही नहीं पाई बिस्तर से और मैं सोती रह गई। और फिर मैं ट्यूसडे को फिर मैं ऑफिस चली गई अपने सारे काम वगैरह करने के बाद। ये एक्चुअली इतना लंबा व्लॉग हो रहा है ना, इसका रीज़न ये है कि मैं डेली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ आधे 1 घंटे का व्लॉग बनाने का मतलब नहीं बनता है कि इतने लंबे लंबे व्लॉग्स तो कोई देखेगा नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा होलसम बनाने की भी कोशिश रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो। सो हियर आई वॉज आई वॉज गोइंग टू सोक ऑल दीज, ये मूंग दाल के जो बड़े बड़े दाने होते हैं उनको मैं सोक करने वाली थी बेसिकली, और उनको सोक करके मैं रख देती, और मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था। ये एक्चुअली में मुझे इतना सस्ता पड़ेगा और ये मतलब इतना हेल्दी होने वाला है और इतना सस्ता होने वाला है कि मुझे पता नहीं था। अदरवाइज़ मैं कभी भी बाहर से जो मैं चीज़ें खरीद के खाती थी, मैंने उनको बहुत पहले सोचा था कि भाई मैं उनको मतलब कैंसिल आउट कर दूँगी या फिर मैं उनको नहीं खरीदूँगी। अब से आई विल बाय थिंग्स एंड आई विल मेक इट इन द होम। कितना भी समय लगे, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, मैं घर पे ही बनाऊंगी और घर से ही टिफ़िन पूरा का पूरा लेकर जाऊंगी। बट दिक्कत ये हो जाती है ना कि हमारे घर से ऑफिस काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो टिफ़िन 3-4 टिफ़िन अलग अलग लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा लगता है कि एक टाइम का टिफ़िन कैरी करो और एक टाइम का टिफ़िन आप बाहर से ही खा लो या फिर कोई स्नैक्स वगैरह टाइप्स खा लो, क्योंकि हमें लैपटॉप भी कैरी करना पड़ता है, वाटर बॉटल भी कैरी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप का अडेप्टर भी कैरी करो और कभी कभार तो माउस भी कैरी करना पड़ता है। सो दीज आर द रीजन्स वाई ऐसा लगता है कि भाई 2-2 टिफ़िन नहीं लिया जा सकता है। बट देन आई वॉज सोकिंग ऑल द, क्या कहते हैं, स्प्राउट्स, एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी टू मेक अ डिसीजन कि भाई ये इतने दिन पहले क्यों नहीं किया, या फिर अगर पहले करती थी तो उस आदत को कंटिन्यू क्यों नहीं किया।
अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30, ठीक है। मैंने अपना क्या कहते हैं मूंग दाल भिगा दिया है, तड़के वाली जो दाल होती है उसको भिगा दिया है, एंड आई विल हैव इट। उसको एकदम चाट टाइप का बना के मैं टिफ़िन में लेके जाऊँगी। प्लीज़ गंदी मिरर पे मत जाना, ठीक है। बेसिकली मैं 9:30 बजे सोई थी लेकिन मुझे 9:30 बजे नींद नहीं आई। मुझे नींद आते आते ऑलमोस्ट 10 बज गए। 11 बजे ही वो मेरे को भैया फ़ोन करने लग गए कि भाई तू कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके। एंड आई वाज लाइक मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अभी उठ के नहीं जा सकती। एंड ही वाज लाइक कि ओके फाइन, जब तू उठ जाए फिर मुझे फ़ोन करना। बट दिक्कत ये हो गई कि मैं 10 बजे सोई और उनके फ़ोन करने की वजह से 11 बजे मेरी एक बार प्लीज़ यहाँ पे कोई मेरे पे गुस्सा मत करना। मुझे पता है मेरे व्लॉग में 90% ऑफ द टाइम आप लोग को सिर्फ चाय बनाना, चाय पीना और चाय ही दिखता है, मुझे पता है। बट चाय के बिना भाई मेरी ज़िंदगी नहीं है। इफ़ यू नो व्हाट टू गिफ्ट मी, यू हैव टू गिफ्ट मी चाय, यू हैव टू गिफ्ट मी चाय पत्ती, यू हैव टू गिफ्ट मी चीनी, यू हैव टू गिफ्ट मी ऑल दोज आइटम्स, ऑल दोज मटीरियल्स जिससे कि चाय बनती है। अगर डिफरेंट बर्तन भी गिफ्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा एक ही टाइप का चीज़ हो जाता है दिखाना, बट मैं क्या करूँ, सुबह की शुरुआत होते ही मुझे सबसे पहले मेरी चाय चाहिए। आई जस्ट कैन नॉट फंक्शन विदाउट माई मॉर्निंग टी। आई कैन नॉट फंक्शन जब इवन की काम करते करते जब मेरा सर भारी हो जाता है ना, जब मेरे को लगता है कि भाई मेरा सर काफ़ी ज़्यादा भारी हो जा रहा है और मुझसे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा है, उस वक्त भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार काश चाय मिल जाती। पता नहीं क्यों अलग ही मेरा रिश्ता है चाय से। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में शायद से चावल और उसके साथ दाल या फिर कोई सब्ज़ी यहाँ पे चढ़ाई हुई है। मैंने सोचा था कि आज चोखा टाइप का कुछ बना के लेकर जाऊँगी आज, यानी कि उस दिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम जा रहे हैं ऑफिस ऑन ट्यूसडे। एंड दिस इज़ अ वेरी पुराना येलो शर्ट और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, जो कि मैंने पहले भी बोला है, वाइल्ड स्टोन का नाइट राइडर। दिस इज़ समथिंग वेरी सूदिंग। इसका स्मेल इतना अच्छा है ना कि आप मतलब इसे आप कभी भी लगा सकते हो, कभी भी, वेदर इट इज़ अ डे टाइम, वेदर इट इज़ अ नाइट टाइम, वेदर इट इज़ अ पार्टी, वेदर इट इज़ अ मॉर्निंग ऑफिस, आप इसे कभी भी लगा सकते हो। और इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी ना, मतलब बाल खोल के रखने की जो हिम्मत मैं दिखा देती हूँ कभी कभार, बट वो ज़्यादा देर तक चली नहीं। बस में जैसे ही चढ़े और हम लोग इतना गर्मी से इतना पसीना पसीना हो रहे थे, तो हम लोग मतलब कि फटाफट मैंने बाल बांध लिया। एंड उसके बाद पूरे दिन मुझे कुछ और रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया और मैंने किया भी नहीं। एंड दिस इज़ मतलब रात को कैब में हम लोग सब वापस आ रहे थे। एंड देन आफ्टर कमिंग बैक सुबह के 4:30 बजे तक मैं वापस आई और 5 बजे तक मैं सोने भी चली गई। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट आई एम अब से मैं मतलब लेने की कोशिश कर रही हूँ कि वापस आओ, एक ही बार में नहा के उसके बाद आप सोने चले जाओ, फिर उठो, अगले दिन थोड़ा सा फ्रेश हो, घर का काम वगैरह करो, अपना टिफ़िन पैक करो और ऑफिस निकल जाओ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन की बात अलग है। धूप। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑन वेडनेसडे। और मुझे ऑफिस पहुंचने के बाद बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि येलो तुम पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। एक्चुअली ट्यूसडे को कॉम्प्लीमेंट मिल गया था, बट देन भाई मेरे पास अगर येलो का इतना कलेक्शन है तो चलो पहनते हैं। इस गले के साथ वॉइस ओवर करूँ तो करूँ कैसे, इतना अच्छा लग रहा है ये धूप मुझे। फॉर सम रीज़न माई स्किन इज़ ग्लोइंग। एंड देन इस ट्रेन के धक्का मुक्की को पहुंचते मतलब खाते खाते फिर हम लोग दमदम स्टेशन पहुंचे। ऑलमोस्ट 4:30 के करीब करीब पहुंच गए थे। एंड दिस इज़ द विप्रो फूड कार्निवल हैपनिंग इनसाइड द ऑफिस। और डोमिनोज का ट्रक भी आया था उस दिन। हम लोग सब सोच रहे थे खाएंगे बट नहीं खा पाए। रीच्ड ऑफिस 4 बजे घर से निकली थी, 4 बजे घर से नहीं निकली थी, कुछ 3:30 बजे निकली थी। और फिर व्हाट इज़ दैट कॉल्ड 15-20 मिनट तो स्टेशन में बैठी थी। उसके बाद 1 घंटे में अभी मैं ऑफिस पहुंची हूँ। एंड ऑल द पीपल आर एंजॉइंग द विप्रो फूड कार्निवल। सर्टेन थिंग्स इन विप्रो आर सो गुड। लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है ना। मैं कल शाम को कुछ 5 बजे के करीब ऑफिस आई थी और अभी मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। मैं 12 घंटे की शिफ्ट करके ऑफिस से निकल रहा हूँ। मेरा गला वैसे का वैसे ही है। लिटरली मैं 5:10 या 5:11 को घुसी थी कल शाम को। कितना बज रहा था तब? 5, 5:30 ऐसा ही कुछ हो रहा था। और अभी सुबह के 6 हो रहे हैं।
उस दिन इतना लेट घर वापस आने की वजह से मैंने पूरा दिन कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, इवन कि मैं वॉशरूम वगैरह भी नहीं गई थी, जिसकी वजह से मैंने नहाया भी नहीं था। एंड उसके बाद रात के 12 बजे मैं मूड़ी लेकर बैठी थी और 4 बजे मैं नहाई थी। मेरा गला इतना ख़राब है, मैं बता नहीं सकती। सुबह के 5 बज रहे हैं, पीछे पूरा अंधेरा है और मैं अभी नहा के निकली हूँ। अभी सुबह के 5 बजे नहाई हूँ मैं। ऊपर से मेरी अंगूठी भी टूट गई, बताओ, नहाते वक्त। गुड मॉर्निंग। बाप रे बाप, गला इतना गंदे तरीके से मेरा ख़राब होके रखा है ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि बात करूँ कि नहीं करूँ। बट एनीवेज, अभी आज फ्राइडे है एंड ऑल्सो टुडे इज़ होली। हैप्पी होली टू यू गाइज। एंड मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी नहा लेती हूँ, थोड़ा सा पूजा वूजा भी कर लूँगी एंड देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। बाय द वे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 पूरी तरह से बजे नहीं है, अभी 7:45 हो रहे हैं। इट्स 7:45 राइट नाउ। पता नहीं दिख भी रही है कि नहीं मेरी घड़ी। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अब हो गया। 7:45 हो रहे हैं अभी। सो यस, मेरी घड़ी आधा घंटा फास्ट भी है, तो जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 8:15 हो रहे हैं, बट 8:15 नहीं हो रहे, 7:45 हो रहे हैं। 7:45 हो रहा है ये अभी। ऑल्सो एक और थॉट मेरे दिमाग में आया। अभी मैं कुछ देर पहले ही, मतलब सिर्फ 3 घंटे पहले नहाई हूँ, सुबह के 5 बजे नहाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूजा करने से पहले एक और बार फिर से नहा लूँ, क्योंकि मैं पिछले दिन थर्सडे का मैं नहाई नहीं थी। मेरा पूरा दिन वैसे ही चला गया था। ऑलमोस्ट मुझे रात को नहाना था, बट रात का वो लिटरली सुबह हो गया। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे मैं मतलब बाथरूम घुसी और 5 बजे नहा के निकली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वो कौन से दिन में आएगा, वो थर्सडे में आएगा या फ्राइडे में आएगा। अगर फ्राइडे में आता है तो मुझे आज दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं, और अगर वो थर्सडे में आता है तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा पूजा करने से पहले। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह 5 बजे नहाने का मतलब क्या होता है। सुबह के बज रहे 8:30। अभी मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा जर्नलिंग करूँगी, और मेरा यहाँ पे घर का सारा काम हो चुका है। अभी 8:30 हो रहे हैं, तो अब मैं घर का काम वगैरह करके मैं फिर से पसीना हो चुकी हूँ। हालांकि मैं अभी 3 घंटे पहले ही नहाई हूँ। मैं 5 बजे नहाई हूँ, अभी 8:30 हो रहा है। बट मैंने सोचा कि यार चाय वाय पी के आराम से 10-11 बजे। तो उस दिन मैंने होली नहीं खेला था। आई थॉट ऑफ गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि मेरे सारे दोस्त यहाँ पे अब नहीं है, तो मैं होली किसके साथ खेलूँ। बाय द वे, विशिंग ऑल ऑफ यू गाइज अ वेरी हैप्पी होली। बैक साइड ऑफ द ऑफिस। ये पता है, अगर आप पूरे उसे क्या कहते हैं, लाइक इफ़ यू आर अलोन इनसाइड द ऑफिस, तो आपको पूरा जगह लाइक यू गेट इट बाय योर सेल्फ ओनली। विप्रो का नज़ारा, जो कि मैं पता नहीं कितने हज़ारों बार दिखा चुकी हूँ। सो बिकॉज ऑफ होली टुडे वी डोंट हैव मच ऑफ कैब्स। ये पूरा हमारा पार्किंग एरिया है बेसिकली। पार्किंग एज इन की हमारा कैब जोन है, यहाँ पे लिटरली सारे कैब्स रहते हैं। वन थिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट विप्रो कि पूरा का पूरा एंटायर जो पार्किंग जोन है वो विप्रो कैंपस के अंदर है। अदरवाइज़ मैंने ऐसे दूसरे MNCs देखे हैं जिनके की कैब्स ना रोड पे लगे हुए रहते हैं, मतलब 10, 15, 20, 25 गाड़ियाँ इस तरह से रोड पे पार्किंग वो करते हैं। बट विप्रो का ऐसा नहीं है। ऑल द कैब्स आर इनसाइड द कैंपस एंड दे हैव मेड अ वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड कैंपस ओवर हियर। देखो, आप लोग को लगता होगा कि अकेले मैं ही काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। कैन यू सी दिस पीपल? या बेबी, आई एम नॉट द पर्सन अलोन जो कि छुट्टी वाले दिन काम करता है। ये लोग भी करते हैं। देखो ये जा रही है। सी, सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। बेसिकली मुझे जो चाहिए था वो था नहीं, तो मैंने यही ले लिया। गले की हालत, बालों की हालत, हर चीज़ की हालत इतनी ख़राब है। आई एम जस्ट हैविंग माई डिनर नाउ। जस्ट केम होम, took the 5:50 cab today and it's Saturday morning। और आज मुझे कोई काम नहीं करना है और मैं सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। सारा सामान है जिनकी मैंने फ्राइडे ऑफिस में ही काम कर लिया, और सैटरडे का जो काम है वो घर पे बैठ के करूँगी। फिर संडे भी अगर काम होगा तो मैं घर पे बैठ के करूँगी, मंडे भी काम होगा तो घर पे बैठ के करूँगी। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई डोंट हैव टू गो ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 3 days। होली की छुट्टी होने के बावजूद, मतलब होने की वजह से, इट वॉज नाइस कि अब नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस। ऑल्सो आई गॉट दीज 2। मेरे पास 15 रुपये का छुट्टा था, तो मैंने एक जेम्स खरीद लिया और मैंने एक चौकोस खरीद लिया।
यहाँ पे प्लीज़ मुझे ब्रश करते हुए देख के कोई मतलब ऐसा मत सोचना दैट आई एम वेरी डर्टी और आई एम नॉट वेरी क्लीन और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ मेरे को कभी कभार ऐसे ब्रश करते करते साइड से ऐसे मेरे पेस्ट वगैरह गिरने लग जाते हैं. ओके, सो टुडे इज सैटरडे मॉर्निंग एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स मी, इट टुक मी टू सिंक ऑल इन. इट वॉज लाइक मतलब अभी ऐसा लग रहा था कि मतलब वेडनेसडे का ही तो दिन है कि मैं ऑफिस जा रही थी, मैं ऑफिस पहुंची एंड देन फिर मैं थर्सडे सुबह को ऑफिस से निकली 6 बजे. आज जब मैं ऑफिस से निकल रही थी, टुडे इज सैटरडे राइट नाउ एंड टुडे इज द 15th of March. आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग कि मैं थर्सडे को भी सुबह ऐसे ही निकल रही थी बिकॉज मैंने पूरा रात शिफ्ट किया था एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड बाय ऑल दैट नॉस्टैल्जिया. मतलब मेरे को ना ऐसा टाइम लग जाता है. आई एम अ पर्सन जिसको थोड़ा सा ना मतलब चीज़ों को लेने में थोड़ा समय लगता है. आई विल कीप ऑन रिमेंबरिंग थिंग्स एंड आई विल कीप ऑन रनिंग देम इन माई माइंड. आई जस्ट डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस लाइक आई जस्ट डोंट नो, मेरे को शायद OCD है कि पता नहीं क्या है, बट मेरे को ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ यार उन सब चीज़ों को लेके. यार अभी 2 दिन ही तो हुए थे ये वो एंड आई वॉज लिटरली इमेजिनिंग थिंग्स वाइल आई वॉज एंटरिंग. मतलब बाय द वे मैंने अभी डेनवर का पाउडर लगाया, टैल्कम लगाया. मतलब मेरे को इतना पसीना और मेरे को इतना गर्मी लग रहा था, उसका स्मेल बहुत इतना अच्छा आ रहा है ना डेनवर का टैल्कम. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, लाइक आई वॉज जस्ट कमिंग होम एंड यू नो थर्सडे सुबह को जब मैं ऑफिस से निकल रही थी एंड आई टुक द बस, फिर मैं ट्रेन में चढ़ी, उसके बाद मैं वापस आई, उसके बाद मैं सुबह कुछ 9 बजे सो गई और मैं पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी दोपहर को सोई, रात के 12 बजे उठी, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने खाना खाया, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे नहाई. नहाने के बाद इट वॉज ऑल 2-3 घंटे बाद फिर से फ्राइडे सुबह 8-9 बज गए. उसके बाद फ्राइडे के काम में लग गए. फ्राइडे इट वॉज येस्टरडे, इट वॉज होली एंड देन आई प्रेप्ड माई लंच. मैंने घर में पूजा की, मैंने नहाया धोया, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गई एंड देन पूरा रात काम करने के बाद मतलब मैं ऑफिस पहुंची कल शाम को 5 बजे. मैं कुछ 3:30-4 को निकली थी, मैं 5:30 बजे पहुंची एंड देन काम वाम करके आज सुबह घर आ रही हूँ. मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अगर नींद आती है तो रेस्ट करूँगी, नहीं आती है तो आई विल प्रिपेयर माई लंच. ऑल्सो मॉम इज़ नॉट इन द हाउस, मतलब घर पे नहीं है वो. तो ऑल दीज थिंग्स दैट आर कमिंग टू मी, आई एम लाइक ओ डूड, दिन कितनी जल्दी बीत रहा है एंड इट इज़ टेकिंग मी सो मच टाइम टू सिंक इन. मतलब मुझसे नहीं लिया जा रहा कि भाई I am sure all the vloggers must have felt like this. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, वो इतना बिजी हो जाते हैं रिकॉर्ड करने में ईच एंड एवरी मोमेंट दैट दे फॉरगॉट टू लिव इन द मोमेंट ऑल्सो. बिकॉज फिर मैं मतलब मेरे जैसे पागल हो जाते होंगे कि भाई दोहराते रहते होंगे कि भाई कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तरसों क्या हुआ, ऐसे करके. आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ प्रॉब्लम विथ मी और वेदर इट इज़ अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी एल्स, बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ ही है. बाय द वे अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी एंड आफ्टर दैट आई स्लेप्ट और मैं पूरी कुंभकर्ण की नींद सो गई. मैं शाम को 6 बजे उठी और उसके बाद दोबारा से फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, आई टुक अ शावर एंड देन आई मेड माई सेल्फ सम चाय. और मैंने बीच में ऐसे उठा था लेकिन मैंने कुछ खाया वाया नहीं था और उसके बाद चाय बनाने के बाद मैंने डिनर की प्रिपरेशंस की जिसका मैंने कुछ भी क्लिप्स वगैरह नहीं किया. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. ओके बाय.